नमस्कार। आज हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री की उस दुनिया में उतरने वाले हैं जो थोड़ी रहस्यमयी तो है पर बहुत ही दिलचस्प है। हम देखेंगे कि कैसे ये केमिस्ट्री एटम्स और मॉलिक्यूल्स के सारे राज खोलती है। और हाँ, एमएससी एग्जाम्स, नेट और गेट के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वांटम केमिस्ट्री की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हो जाइए। ये एक ऐसी दुनिया है ना जो हमारी रोजमर्रा की सोच को पूरी तरह से चैलेंज करती है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव से। एक ऐसी छलांग जो हमें क्लासिकल सोच से निकालकर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में ले जाती है। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में है इलेक्ट्रॉन। देखिए, पुरानी केमिस्ट्री मतलब क्लासिकल केमिस्ट्री में हम सोचते थे कि इलेक्ट्रॉन एक छोटी सी गेंद जैसा है जो एक फिक्स्ड रास्ते पर गोल गोल घूमता है। लेकिन क्वांटम केमिस्ट्री ने आके कहा, नहीं, कहानी इतनी सीधी नहीं है। जरा सोचिए, इलेक्ट्रॉन एक सिक्के जैसा है। एक तरफ से देखें तो वो एक कण, एक पार्टिकल लगता है, और दूसरी तरफ से देखें तो वो एक लहर, एक वेव जैसा बर्ताव करता है। और मजे की बात यह है कि वो एक ही समय में दोनों हैं। इसी को तो कहते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। तो सवाल ये उठता है कि हम इस अजीब दोहरे स्वभाव वाले इलेक्ट्रॉन की दुनिया को समझें कैसे। यहीं पर एंट्री होती है श्रोडिंगर इक्वेशन की। इसे आप एक मास्टर की समझिए, एक जादुई फॉर्मूला जो हमें क्वांटम दुनिया के ताले खोलने की चाबी देता है। यही हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन असल में कैसे बिहेव करते हैं और एटम्स और मॉलिक्यूल्स में कैसे सेट होते हैं। ये है वो इक्वेशन। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें जो मिलता है उसे हम कहते हैं वेव फंक्शन या साई। अब ये साई है क्या? इसे आप एक मैप की तरह समझ सकते हैं। ये मैप हमें इलेक्ट्रॉन की पक्की लोकेशन नहीं बताता, नहीं, बल्कि ये हमें वो एरिया दिखाता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो अगर साई का कोई सीधा सीधा फिजिकल मतलब नहीं है तो फिर ये इतना जरूरी क्यों है? भाई, इसका जो स्क्वायर है यानी साई स्क्वायर, वो हमें कुछ बहुत ही काम की चीज बताता है। यही साई स्क्वायर हमें किसी भी जगह पर इलेक्ट्रॉन को खोजने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है। सीधी सी बात है, जहां साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी। श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें हर इलेक्ट्रॉन का एक यूनिक पता मिल जाता है। सोचिए कि हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक घर है और ये पता हमें एकदम ठीक ठीक बताता है कि वो घर कहाँ है और कैसा दिखता है। और ये पता हमें मिलता है क्वांटम नंबर्स से। अच्छा, तो इस पते के ना 4 हिस्से होते हैं, यानी 4 क्वांटम नंबर्स। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बताता है, मतलब घर किस शहर में है। दूसरा एजीम्यूथ क्वांटम नंबर L, ये ऑर्बिटल की शेप बताता है कि भाई उस शहर में घर का डिजाइन कैसा है, गोल है या डंबल जैसा। फिर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M, जो स्पेस में ऑर्बिटल की डायरेक्शन बताता है। और आखिर में स्पिन क्वांटम नंबर S, जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पर कैसे घूम रहा है। देखा कितना सटीक एड्रेस है। तो एक बात साफ कर लेते हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये कोई तय रास्ते या सड़क नहीं है। ऑर्बिटल को आप एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा समझिए। हम ये तो नहीं बता सकते कि कोई एक मधुमक्खी किसी पल में ठीक कहाँ है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि वो छत्ते के आसपास के एरिया में ही होगी। ऑर्बिटल्स भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना वाले ऐसे ही 3D क्षेत्र हैं बस। चलिए, तो हमने एक अकेले एटम के बारे में तो काफी कुछ जान लिया, लेकिन केमिस्ट्री तो मॉलिक्यूल्स की कहानी है ना? तो क्या होता है जब एटम एक साथ आते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं? क्या वही नियम यहाँ भी लागू होते हैं? आइए देखते हैं। इसे समझने के लिए हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये बिल्कुल एक टीम बनाने जैसा है। जब 2 एटम एक साथ आते हैं तो उनके अपने अपने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक नई टीम बना लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो अब पूरे मॉलिक्यूल के लिए काम करते हैं। और ये टीम बनती कैसे है? LCAO मेथड से, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। इसमें हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को गणित के हिसाब से जोड़ते या घटाते हैं। जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है जो मॉलिक्यूल को जोड़े रखता है, और जब हम उन्हें घटाते हैं तो एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है जो मॉलिक्यूल को तोड़ने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि होता क्या है।
कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, ये दो दोस्तों की तरह हैं जो मिलकर एक मजबूत टीम बनाते हैं, यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप दो दुश्मनों जैसा है जो एक दूसरे को कमजोर करते हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं, जिससे मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। तो ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, क्वांटम केमिस्ट्री सिर्फ एक थियोरी नहीं है, ये आज की मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव है। नई दवाइयां डिजाइन करने से लेकर बेहतर सोलर सेल बनाने तक और यहाँ तक कि यूनिवर्स के रहस्यों को समझने में भी इसका इस्तेमाल होता है। कभी सोचा है कि कुछ चीजें मैग्नेटिक क्यों होती हैं और कुछ नहीं? या कुछ मॉलिक्यूल इतने स्टेबल क्यों हैं जबकि दूसरे इतने रिएक्टिव? केमिकल बॉन्ड आखिर बनते कैसे हैं? इन सारे सवालों का जवाब क्वांटम केमिस्ट्री में ही छिपा है। और आखिर में एक सवाल, अगर एटम असल में लगभग पूरी तरह से खाली जगह हैं और सब कुछ बस संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी के नियमों पर चल रहा है, तो ये दुनिया हमें इतनी ठोस क्यों महसूस होती है? अगली बार जब किसी ठोस चीज को छुएं तो ये सोचना जरूर कि आप असल में खाली जगह और संभावनाओं के बादलों को छू रहे हैं जो क्वांटम नियमों से एक साथ बंधे हुए हैं। है ना कमाल की बात?